मेरे नाथ जिंदगी भर, मेरे नाथ जिंदगी भर मुझे यूं ही याद रखना। मेरे नाथ जिंदगी विश्वामित्र के चरणों में अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। महाराज दशरथ ने बंधुओं लेकर के विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को चले। जैसे ही चलते हैं कि द्वादशी क्वार करिया रे, बढ़ते गए बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए विश्वामित्र महाराज ने एक ऐसे स्थान पर भगवान को लाकर के खड़ा कर दिया जहां पर वो आताताई पापनी दुष्टा तारका रहती। नाम तारका यक्षिणी सुंदर की नारी, प्रभु माता मारीच की बल 1000 गजधारी। 1000 हाथियों का बल है उस तारका नाम की यक्षिणी में। 1000 हाथियों की ताकत। पहले ताकत हाथियों में नापी जाती थी, अब ताकत घोड़ा में नापी जाती है। हार्स पावर 1000 हाथियों का बल है तारका के अंदर।
महाराज विश्वामित्र राम जी से कहने लगे, राम इस राक्षसी का वध कर दो, इस राक्षसी को मार दो राम। भगवान राम कहने लगे, महाराज ये तुम क्या कह रहे हो? इस ये नारी है, ये नारी है, इसको मैं कैसे मार दूं? भगवान राम कहने लगे गुरुदेव विश्वामित्र से, महाराज सूरवीर मारहि नहीं नारी, होते हैं वो नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन भैया कबहू कबहू जो महावीर होते हैं ना, वीर तो नारी पर हाथ उठाओ, लेकिन कबहू कबहू महावीर नारी बैठते। उदाहरण दे दूं, एक जगह एक राजा का राजकुमार घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए निकला था। रास्ते में प्यास लगी, पानी की तलाश करता करता एक जगह पहुंच गया, एक कुएं के पास में। उस कुएं पर 4 औरतें पानी भर रही हैं, 4 लड़कियां पानी भर रही, शादी नहीं हुई है, 4 लड़कियां पानी भर रही हैं। दूर से राजकुमार सुनने लगा, करीब नहीं गया। एक लड़की कह रही है दूसरी से, बहन जब हमारा बाप हमारी शादी रचाएगा, हमारा पिता जिस घर में हमारी शादी रचाएगा, जब मैं वहां जाऊंगी तो अपने पति की जी भरकर सेवा करूंगी। राजकुमार सुन रहा है। दूसरी लड़की कहने लगी, बहना जब हमारी शादी होगी तो जिस घर को मैं जाऊंगी उस घर में आनंद बरसा दूंगी, पति की सेवा तो करूंगी ही, लेकिन बूढ़े सास ससुर की भी सेवा करूंगी। तीसरी लड़की कहने लगी, बहन जिस घर में विवाह करके मैं जाऊंगी उस घर को स्वर्ग बना दूंगी, पति की सेवा करूंगी, बूढ़े माता पिता सास ससुर की सेवा करूंगी जो माता पिता के तुल्य हैं, और जो अतिथि आएगा उसकी भी सेवा करूंगी। राजकुमार सुन रहा है। मेरी बहनों, चौथी लड़की क्या जवाब दिया? अरे हमारा सुनो बहनों, हमारी शादी जिस जगह हुई है, जाते जाते ससुराल अपने मन को, अपने पति को 5 जूता लगाई। राजकुमार सुने, राजकुमार प्यास लगी थी लेकिन नहीं गया, वापस लौट आया अपने पिता के पास। कोप भवन में चला गया। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन होते थे, जो नाराज हो तो भवन में जाके पता चले जाए। राजा साहब ने जाकर के हाल जाना, बेटा बात क्या है? कहा पिताजी मैं शादी करूंगा। शादी? अरे तेरी शादी, तू राजकुमार है, बोल कल ही तेरी शादी रचा दूं किसी राजकुमारी से। राजकुमार नहीं पिताजी, मैं अपने मन पसंद शादी करूंगा। आप तो पिताजी चक्कर में, राजा चक्कर में पड़ गए। बोल बेटा किसके संग में शादी करूंगा? सारी कहानी बदला दी। बहनों, वो लड़की जिसके साथ में राजकुमार शादी करना चाह रहा है, जिसने कहा है अपनी सहेलियों से कि मैं जाते जाते अपने पति के 5 जूते लगाऊंगा, आज वो एक सेठ की लड़की है, वो एक सेठ की लड़की है। राजकुमार की बात कर राजा साहब ने सेठ को बुला करके शादी तय करा दी। शादी तय हो गई, और जैसे शादी तय हो गई, आनंद फानंद में बारात आ गई, भांगड़े पड़ गई, सब
पूरा विवाह संपन्न हो गया। अब सेठ विदाई करने चल पड़ा। सेठानी ने एक बकरिया पाल रखी थी बहनों, क्या बताऊं। सेठानी ने एक बकरी को, सेठानी की वो जो लड़की थी वो एक बकरिया पाल रखी थी। तो जब विदा होने चली, जब जाने लगी, तो उस सेठानी ने सोचा, उस लड़की की माँ ने सोचा ये हमारी बिटिया तो जा रही है, अब इस बकरिया को चारा कौन देगी, चारा कौन, पानी कौन पिलाएगी, इसलिए बकरी को साथ में दहेज में दे। तो उस बकरिया को भी उसी रथ में बिठा दिया। सारा दहेज जो कुछ दिया जाता है सब कुछ दे दिया और साथ में बकरियों को दे दिया, बिठा दिया रथ में। रथ चल पड़ा। राजकुमार अपनी दुल्हन को विदा करा के चल पड़ा। आगे आगे राजकुमार चल रहा है, पीछे से रथवान गाड़ी को लेकर के चल रहा है। एक जगह बकरी ने, देखो भैया बहनों, बकरी एक वैसो जानवर होती है, चाहे आप मुंह तक खवाई पियाई जा रहे हो, लेकिन जहाँ गुलरिया की पत्ता दरिया कहाँ एक बार बकर बकर जरूर करेगी। ऐसा जानवर है, हाँ ऐसा जानवर है बकरी। बकरी ने एक जगह थोड़ा खंडक पड़ा और जैसे खांचा पड़ा उसमें बकरी ने कर दी में, जैसे बकरी ने करी में, तो राजकुमार ने कहा रथवान रोको गाड़ी। रथवान ने गाड़ी रोक दी। हाँ हजूर। अरे कहा इसमें में की आवाज कहाँ से आ रही। रथवान ने कहा हजूर इसमें एक बकरी है। कहा बकरी, बकरी, अरे इस बकरी को उठा करके फेंक दो। रथवान ने बकरी की दोनों टांगे पकड़ी और पास में जूते खेत में ऐसे पटकना लगाओ गद। अब जब बकरी चली गई बाहर और लड़की सोचने लगी जो हमारो मन आई बड़ो नक से बाजू मिली गो, पता न जाने आज का हुई। मैं तो सोच रही थी कुछ और, लेकिन हुई वो कुछ और। अब जो रो रही थी रोना पिटाना सब बंद हो गया, रोना पिटाना बंद हो गया। रथ आगे बढ़ा। चलनी कहाँ मानने को भैया, चलनी कहाँ मानने को, जहाँ खंडक पड़े थोड़ा सा कहाँ चलनी झंग हो जाए, जहाँ खंडक पड़े कहाँ चलनी झंग। राजकुमार ने कहा रथवान गाड़ी रोको। कहा इसमें झन्न झन्न का हो। कहा महाराज चलनी है कबो कबो झन्न आएगा, फेंको चलनिया को, हमें झन्न झन्न कतई पसंद नहीं, फेंको। चलनिया को फिकाई दिया। आज चलनी बाहर चली गई, चूड़िया खनक रही थी ना, जो चूड़ियां झनझनाई रही थी, तो लड़की ने अपना फीता छोड़ा और फीता निकाल कर और चूड़ियों में लपेटा लगाना शुरू कर दिया। कहूँ चूड़िया झन न हो जो बाहर चली जाऊं इसका रथ। मेरे बन्नो आगे रथ बढ़ा। सूप कहाँ मानन को दादा, सूप कहाँ मानन को, खड़भाड़ खड़भाड़ खड़भाड़, जहाँ खंडक पड़े कहाँ खड़भड़ाई, जहाँ खंडक पड़े कहाँ खड़भड़ाई। रथवान से गाड़ी रथ को रुकवाया। राजकुमार ने कहा ये खड़भड़ खड़भड़ का हो रहो। रथवान आजूर सूप नहीं मान का, फेंको रथ के बाहर, हमें खड़भड़ जरा कटाई पसंद नहीं, फेंको रथ के बाहर। सूप भी बाहर चला गया और जो बक्सा था वो कबो खड़भड़ाती जाते हो, तो वो उस बक्सा को लड़की ने अपने पैरों पे रखा, कहीं बक्सा न खड़बड़ाई जाए, जो बक्सा बाहर हो जाए। ऐसा करते करते मेरे बन्नों राजकुमार अपने घर पहुंच गया। लड़की सोचने लगी बड़ा नक से बाज मिलेगा, ना जाने हारी 5 जूता कह के उल्टा हमारे न पड़ी जाऊंगा। घर पहुंच गया राजकुमार, उतारन फुतारन शुरू हो गया। राजकुमार गया फौरन अपनी माँ से कहने लगा मैया हमें भूख लगी है, भोजन परोसो। माता कहीं पहले थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो कि भोजन बनेगा। दुल्हन अंदर जब उतर करके चली गई, उतार पुतार करके अंदर घर में, राजकुमार कहने लगा मैया मेरे को बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा इंतजार थोड़ा करो, अभी भोजन बनी है, इसको खाना। राजकुमार को रहा नहीं गया,
अपनी पत्नी के देखते देखते चूल्हे की तरफ गया और एक लात एक घाई मारी, चूल्हा अर्र खड़ी, दूसरी लात दूसरी कर मारी, चूल्हा अर्र खड़ी। अब सहम गई बेचारी, वो लड़की सहम गई, अब क्या गुजरेगी, अब क्या गुजरेगी। तब तक देखते ही देखते राजकुमार दुधहड़िया के करीब पहुंच गया, कटोरा में दूध भर लाओ। और तब तक एक बिलैया आई गई, जैसे बिलैया को देखा, बिलैया बोली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। राजकुमार ने कहा तुम्हारी बोली हमें बहुत प्यारी लगा, तुम्हारी बोली हमें बड़ी अच्छी लगती, आओ अब हम दूध बनाते हैं जो तुम्हें पी लो। अब लड़की समझी इस घर में घाटा, अगर बिलैया बनकर नहीं रही हो तो फिर गुजारा नहीं। सुधर गई लड़की, सुधर गई। चौथी लेकर के बाप आया चौथे दिन, राजकुमार थोड़ा बाहर था, कुंडी खटखटाई तो सबसे पहले बिटिया निकल पड़ी, बापा चुप्पा रही हो नहीं भेद हो गई हो। अब समझ गया, शेख समझ गया, दामाद लायक मिल गया, दामाद लायक मिल गया, शरीफ मिल गया, जो हमारी बिटिया को सही कर दिया, सुधार दिया। तब तक राजकुमार आ गया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, बंदगी की। कहा भैया एक काम और कर दो। कहा बोलो पिताजी। कहा देखो तुम्हारी पत्नी हमारी पुत्री तो सही हो गई, अब जो तुम्हारी सासू अम्मा है ना वो थोड़ा खरहरा टाइप की है, उन्होंने सुधार गई। यानी बहुत कहा सुना। तो राजकुमार ने कहा देखो पिताजी तुम्हें क्या बताऊं, अपने ससुर के देखते ही देखते राजकुमार ने कुम्हार के घर से कच्ची मिट्टी की हंडियां मंगाई और अपने ससुर के आगे फोड़ दी और कुम्हार से कहा इसी मिट्टी की अब दूसरी हंडिया बनाई के दो। कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, फूटी हंडिया को, कच्ची मिट्टी की हंडिया को, गया उसको खूब कूटा, तब जाकर के छान छून बड़ी मुश्किल में दूसरी हंडिया बना करके ले आया और कहने लगा लो हजूर ये हंडिया। राजकुमार कहने लगा अब की बार में एक पकी मिट्टी की हंडिया को फोड़ा और फोड़ करके कुम्हार से कहा अब इसी मिट्टी की दूसरी हंडिया हमें बना करके दीजिए। हमने कहा हजूर मार डालो और चाहे काट डालो, वहिया थी तो सुधर गई, बन गई मेहनत करन। लेकिन अब ये जो पकी हंडिया है, पकी मिट्टी पक चुकी है, अब ये हमसे दोबारा नहीं बन पाएगी। राजकुमार कहने लगा सुनो ससुर जी, एक कुम्हार क्या कह रहा है, जिस प्रकार से वो कच्ची मिट्टी की हंडिया जो हमने अभी तीखी फोड़ कर बना करके दे दी इसने, उसी प्रकार जो तुम्हारी बिटिया थी समझ लो कच्ची हंडिया थी तो हमने सही कर दी। अब हमारी सासू अम्मा चुकी हैं पाक, अब नहीं सही हुई पाएंगी। मेरे बंधु कहने का मतलब जब जिसका समय होता है सुधरने की एक सीमा होती है, उस हद तक उस सीमा तक अगर आप सुधारोगे तो हर एक वस्तु सुधर सकती है, हर एक चीज सुधर सकती है। और सुधर गई लड़की। कहने का मतलब बात चल रही है, भगवान राम कह रहे हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी से, महाराज सूरवीर मारहि नहीं नारी। महाराज जो वीर पुरुष है नारी पे हाथ नहीं उठाते हैं। लेकिन महाराज विश्वामित्र कहने लगे राम ये हमारी आज्ञा है, क्यों कि नारी तो जरूर है लेकिन इसने कईयों को मारा है, कई एक को इसने मारा है, बच गया, इसलिए मारो राम। गुरुदेव की आज्ञा को पाया, तुरंत ही राम एक ही प्राण प्राण हरि लीना। एक ही
परमात्मा जिसको मारता है बंधु वो मरता नहीं है बल्कि तरता है, मरता नहीं बल्कि वो तरता है प्राणी। आज उसका उद्धार किया भगवान, आगे बढ़े। विश्वामित्र महाराज अपने आश्रम में लाए, जहाँ यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। कंदमूल फल भोजन के निमित्त दिए भगवान को, 2 विद्याओं को दिया। नाम भगवान गुरुदेव विश्वामित्र कहने लगे, राम ये 2 विद्याएं हैं, एक का नाम है बला, दूसरी का नाम है अति बला। इनका काम क्या है, इनमें विशेषता क्या है? एक से भूख नहीं लगती है और दूसरी से प्यास नहीं लगती है। राम ये तुम ग्रहण करो। विद्या बला अति बला लीजे, जिनसे सकल काज तुम कीजे। जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आन। कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जान। रात्रि गुजरी, प्रातः सवेरा हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ भगवान कहने लगे, गुरुदेव अब आप यज्ञ की तैयारी करें। अब राक्षसों की चिंता छोड़ दें, अब आप यज्ञ की तैयारी करें। छोड़े आप यज्ञ संपन्न करें, राक्षसों का भय खत्म। क्यों? क्योंकि मैं आ गया। मेरे भाइयों, आज जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ राक्षस दौड़ पड़े, और जैसे राक्षस दौड़े भगवान राम ने देखा मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षस भाग पड़े। जैसे यज्ञ का धुआं देखा, भगवान राम ने एक बाण लिया, मारीच के ऊपर प्रहार किया। मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उससे काम लेना है भगवान को, इसलिए नहीं मारा। क्योंकि मारीच को माया मृग बनना है। एक बाण मारा, और जैसे वो बाण मारा वो 100 योजन सागर के पार गिरा। अनुज निशाचर कटक संहारा। इस प्रकार यज्ञ संपूर्ण हुआ।